आजकल के बच्चों का मैंने दांत देखे हैं, बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। कुछ बच्चों के दांत आगे की तरफ निकले रहते हैं, कुछ लोगों के पीछे की तरफ निकले रहते हैं और कुछ लोगों के रोटेटेड रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने तरीके के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और खासकर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के दांत को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना, उनके दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। आजकल के बच्चों में जो उनके दांत हैं बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जब भी वो बात करते हैं तो सामने वाला उनकी दांतों की तरफ देखने लगता है। जब बच्चों के दांत काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको बात करने में, खाना खाने में, यहाँ तक कि ब्रश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी वो ब्रश करते हैं तो ढंग से उनके दांत साफ नहीं हो पाते हैं और अक्सर जो है दांतों पे खाना चिपका रहता है और बाद में धीरे धीरे उनके दांतों में टूथ डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेंटल कैरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कैविटी हो जाती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में बच्चों के दांतों के ऊपर वायर्स लगाई जाती हैं, ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से जो बच्चों के दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट दिया जाता है, प्रॉपर शेप दिया जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है कई तरीके के होते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। तो डॉक्टर जो है अपने हिसाब से चार्जेस रखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक रेंज बताऊंगा कि इसके आसपास जो है आपका इतना खर्चा आता है। चार्जेस में जो आपको बताऊंगा ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका स्किल कैसा है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर अपना प्राइस रखता है। मैं जो कॉस्ट आपको बताऊंगा, मैं आपको एक अप्रॉक्स बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं मेटल ब्रैकेट्स और ब्रेसेस के बारे में। जो मेटल के ब्रैकेट्स और वायर्स लगाई जाती हैं, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, बहुत सालों से चला आ रहा है और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है। जो मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन कोई भी नई चीज अगर आप में लगेगी ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ही होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाकर के आदत पड़ जाती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लगभग जो मेटल ब्रैकेट्स और वायर्स की जो कॉस्टिंग आ जाती है वो 20,000 से लेके 30,000 के रेंज में आती है। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो ये मैं अमाउंट बता रहा हूं ना, आपको लग रहा है यार इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। आखिरी में मैं कुछ आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि जो आपको जो ये अमाउंट है ना, ज्यादा लगेगा नहीं। अब हम बात करते हैं सिरेमिक ब्रैकेट्स और ब्रेसेस की। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, एडवांसमेंट आती जा रही है। जो पुराना तरीका होता है वो खत्म हो रहा है, नए तरीके आ रहे हैं। मेटल ब्रैकेट्स और वायर में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें यह आती है कि वो देखने में कुछ ज्यादा अच्छे लगते नहीं है। जब भी आप बात करते हो ना, तो सामने वाला आपके दांतों की तरफ देखने लगता है और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। मेटल के ब्रैकेट्स और वायर की जगह पे आजकल आ गए हैं सिरेमिक के ब्रैकेट्स और वायर्स। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो इनके साइज है ना, काफी ज्यादा छोटे होते हैं और पेशेंट को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता ही नहीं है। साइज छोटे होने के कारण और दांत के रंग के होने के कारण सामने वाले को पता भी नहीं लगता है कि आपके दांतों के ऊपर वायर या ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा कि आपके ब्रैकेट्स या वायर्स लगाए गए हैं। कोई भी इंसान अगर सामने से बात करेगा, आप हंसेंगे, बात करेंगे, तो थोड़े बहुत तो आपके ब्रैकेट्स और वायर दिखेंगे, क्योंकि ये सामने की तरफ लगाए जाते हैं। दूर से कोई आदमी आपसे बात कर रहा है वो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन नजदीक से अगर बात करेगा
तो ऑब्वियस सी बात है दिखाई तो देता ही है। आजकल सभी लोग अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको ये लगता है कि हम जो चीज़ लगाए ना थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो ज़्यादातर अब जो मेटल ब्रैकेट्स और वायर्स जो पहले लगाई जाती थी आजकल बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर सेरामिक की ब्रैकेट्स और वायर्स लगाए जाते हैं। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 35,000 से स्टार्ट होता है और 55,000 तक जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लिंगुअल ब्रेसेस की। जो वायर्स और ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं वो अक्सर दांतों के ऊपर से लगाई जाती है। लिंगुअल ब्रेसेस में दांतों के अंदर से लगाई जाती है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। देखने में ऐसा लगता है कि पेशेंट ने कुछ करवाया ही नहीं है, लेकिन उसका ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा होता है क्योंकि जो वायर होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। लिंगुअल ब्रेसेस की अगर मैं बात करूं ना, अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका हाथ बहुत अच्छा है ना, तभी आप लिंगुअल ब्रेसेस की तरफ जाइए, वरना मत जाइए। जो लिंगुअल ब्रेसेस हैं उसका जो रिस्पॉन्स है ना, एक तो वो बहुत समय लेता है। जो नॉर्मल हम लोग जो ब्रैकेट्स और वायर्स लगवाते हैं, चाहे सिरेमिक का लगवा लीजिए चाहे आप मेटल का लगवा लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा समय लेता है। और अंदर की तरफ लगने की वजह से जबान पे अक्सर छाले हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऑब्वियसली बात है, दांत के अंदर से लगेगा तो बार बार आपके टंग पे तो टकराएगा ना, तो छाले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाता है। लिंगुअल ब्रेसेस में एक और प्रॉब्लम है, जब भी आप ब्रश करते हैं अपने हाइजीन को मेंटेन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप जब भी खाना खाते हैं ना, बहुत सारा जो फूड है ना उस पर जाके चिपक जाता है। अगर सामने की तरफ से जो ब्रैकेट्स और वायर्स लगाई जाती है, बच्चे उसको तो ढंग तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं। अगर लिंगुअल ब्रेसेस लगवा लेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं साफ कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम एक आती है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं तो लगभग इसकी कॉस्टिंग जो है ना 45,000 से लेकर 70-80,000 के रेंज में जाता है। अगर आप ब्रैकेट्स और वायर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप चाहते ही नहीं है कि ये मेरे दांतों पे लगे, तो आजकल सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है क्लियर अलाइनर्स। जी हाँ, इसमें ब्रैकेट्स और वायर का कोई काम ही नहीं होता है। अगर आपने इनविजिलाइन का नाम सुना है, ज्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, यही जो है क्लियर अलाइनर्स होता है। ये ब्रांड नेम है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अलग अलग नाम से आता है, लेकिन इनविजिलाइन जो है ज्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इस पिक में आपको दिख रहा होगा क्लियर अलाइनर्स या इनविजिलाइन आप बोल लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। जो अलाइनर्स होते हैं ये जो है फ्लेक्सिबल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। क्लियर अलाइनर्स जो होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। हर केसेस में क्लियर अलाइनर्स इनविजिलाइन नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर आपको खुद ही रिकमेंड कर देगा। कुछ हल्के फुल्के गैपिंग्स होते हैं, थोड़े बहुत अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, अलाइनर्स हैं, वो आराम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर आपको खुद ही रिकमेंड कर देगा कि आप में अलाइनर्स दे सकते हैं कि नहीं। इसमें क्या होता है, आपकी दांतों की स्कैनिंग की जाती है और भेज दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका केस कितना ज़्यादा टाइम लेगा, कितने ज़्यादा सेट्स बनेंगे। आपको कम से कम 13-14 सेट्स दिए जाते हैं। आपको हर महीना वो सेट्स जो है आपको बदलना पड़ता है, लगाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना होता, आप खुद से ये चेंज कर सकते हैं। वो लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, जिनकी मार्केटिंग है, जिनको बोलना बहुत पड़ता है, पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जो क्लियर अलाइनर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ब्रैकेट्स वायर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऑड लगता है, लोगों से बात करने में थोड़ा खराब लगता है, तो क्लियर अलाइनर्स उनके लिए बेस्ट है। अगर कॉस्टिंग की बात कर ली जाए तो इसकी स्टार्टिंग जो है ना 1 से 1.5 लाख से स्टार्ट होता है और 2 से 2.5 लाख तक जाता है। आपको प्राइस सुनकर ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा हो, यार बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में। मैं आपको अब तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना खत्म हो जाएगी। देखिए, जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है वो एक दिन का काम तो नहीं होता, उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल लग जाता है। इसमें क्या होता है, आप डॉक्टर से बात करके EMI ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। हर महीना आप कुछ अमाउंट जो है डॉक्टर को देते रहिए, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहिए, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट होता भी रहेगा, आप पेमेंट भी करते रहेंगे हर महीना और आपका ट्रीटमेंट खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपका जितना अमाउंट बनता है उसका आप EMI ऑप्शन डॉक्टर से बात करके कर लीजिए,
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और कुछ पूछना हो तो नीचे सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा और बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।